हाय नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 17.1। कौन सा देख रहे हैं? प्रश्नावली 17.1 का अध्ययन करेंगे। ये क्लास 6 का है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपके साथ पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास है आयत की परिमाप। हमने देखा कि प्रश्नावली 17.1 का अध्ययन किए थे, तो 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद आज 2 हम पढ़ेंगे, आयत की परिमाप ज्ञात करें। कौन सा टॉपिक आप देखेंगे? आयत की परिमाप ज्ञात करें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आयत की परिमाप ज्ञात करें। क्या करना है? आयत की परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। आयत देखिए कैसा होता है। मान लिया जाए ये आपका कोई क्षेत्र है या कोई खेत है या कोई मैदान है, तो आप देखेंगे अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तभी तो इसको हम आयत कहेंगे, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस चीज़ को समझा जाता है। और क्या कह रहा है? आयत की परिमाप ज्ञात करें। तो आयत की परिमाप कहाँ निकलता है? ये पिछला आवरण को हम लोग परिमाप कहते हैं, जो इसी को हम निकालते हैं। अंदर वाला भाग को हम लोग कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल कहते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका हम फाइंड आउट करेंगे कि आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे। देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्षेत्रमिति का हिसाब है और इसे अब आयत की परिमाप को निकालने के लिए कहा जाता है। तो निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है अब देखेंगे। यहाँ लिखा है लंबाई दी हुई है। क्या दिया है? लंबाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है? तो लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई आपका दिखाई दे रहा है, कितना दिया हुआ है? चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही आपका हिसाब कर रहा है। आप अगर खोलेंगे किताब तो परिमाप एवं क्षेत्रफल चैप्टर से खोलेंगे प्रश्नावली 17.1 का। आइए देखते हैं। ये आपका आयत की परिमाप निकालने के लिए कहा रहा है। लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर है। तो ये समझ रहे हैं ना, ये आपका आयत हो गया। और इसकी क्या कह रहा है? लंबाई, ये लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या कहता है? परिमाप निकालना। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे? लिखिए यहाँ पर आयत की परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र होता है, इसको लिखेंगे। अब ये बराबर की जगह लिखेंगे। क्या है? यहाँ 2 है, 2 लिख दीजिए। लंबाई आपका कितना है? लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? किस तरह से इसको हल करेंगे? आपको समझना चाहिए कि बोर्डमास में क्या करता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम इसको आप जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 5 और 3 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ गुना होता है और यहाँ 2 होता है, 2 लिख लीजिए। अब कितना होगा? 8 से 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो आइए पुनः इसको देख लेते हैं। ये आयत की परिमाप निकालने के लिए कह रहा है, तो सर्वप्रथम आयत थोड़ा सा बना लीजिए, समझेंगे। और लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? आयत की परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत की परिमाप निकालने के लिए ये मेरा क्या है? ये सूत्र है, ये फार्मूला है। इस चीज़ को जान रहे हैं। आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे। लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लिखिए। जोड़ चिन्ह है तो जोड़ चिन्ह को लिखिए। चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिखा जाए। और उसके बाद ये ब्रैकेट वाला काम को आप पहले करेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ क्या है? यहाँ गुना है तो गुना 2 लिखेंगे। 8 और 2 को गुना करेंगे, कितना होगा? 16 सेंटीमीटर है। यही इसको इस तरह से इसका आयत की परिमाप को हमने फाइंड किया। यही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है?
बी नंबर में कि लंबाई आपकी 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। हम क्या निकाल रहे हैं, आयत की परिमाप निकाल रहे हैं। तो आयत की परिमाप आप जानते हैं ना, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, सूत्र को समझिए। आयत की क्या लिखेंगे, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ये तो आप जान रहे हैं, ये आपका सूत्र लिखना होगा। तो ये आयत है, तो आयत कैसे होता है ये देख लीजिएगा पहले। ये आपकी आयत हो गया, ठीक है ना। ये जब आपका आयत हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ये आयत हो गया। तो आयत की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये कहा जा रहा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आप 6 में पढ़ रहे हो या 7 में पढ़ रहे हो या आप 8 में पढ़ रहे हो या आप 9th में पढ़ रहे हो या आप 10th में पढ़ रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आप बराबर लिखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए। आपका लंबाई है, लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 9 सेंटीमीटर को आप लिख लीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब क्या करेंगे, 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए, और यहाँ ब्रैकेट वाला काम को आप पहले करते हैं। आप जान रहे हैं इस चीज़ को, तो ब्रैकेट वाला काम को करेंगे। अब देख रहे हैं आपका क्या दिया है कि यहाँ 2 लिखें, अब ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा आपका। तो 9 और 6 लिखिए कितना होगा 15, और यहाँ जो ब्रैकेट है ना इस जगह गुना रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 15 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 15 दूनी 30 होगा। तो ये 30 सेंटीमीटर आपका, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इसको समझिए। जब ये आपका आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, तो इसका जब परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई को लिखिएगा। और यहाँ 2 की जगह 2 लिखिएगा, लंबाई आपका 9 सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर लिखिएगा, प्लस चौड़ाई आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिखिए, और पहले इसका काम कर दीजिए। तो 9 6 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, और 2 गुना करना है तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप निकालिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, मेहनत लगता है। अभी देखते हैं ना, अभी 12 बजे रात हो गया, हम लोग 12 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना हो तो हमें सपोर्ट करें, आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो आपके लिए हम कंटिन्यू क्लास लेके आएंगे ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप पढ़ रहे हैं तो दोस्त भी तो पढ़ेंगे ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सी नंबर क्वेश्चन दिया है कि आयत की परिमाप हम निकाल रहे हैं। तो चलिए आयत भी थोड़ा बना लेते हैं ना। चलिए ये आपका आयत हो गया, इस तरह से इसको आयत बना लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, लंबाई आपका 3.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 2 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, आप जान रहे हैं। चलिए बच्चों बोलिए, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ क्या होता है चौड़ाई होता है। इस चीज़ को सब जान रहे हैं, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, तभी आपको कहीं परेशानी नहीं होगा और आप तुरंत बना लीजिएगा। आइए उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 2 है 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखिए। अब ये लंबाई कह रहा है तो लंबाई कितना है 3.5, यानी इसको क्या कहते हैं 3.5 कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ लिखिए 3.5 को कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस है प्लस लिख दीजिए। चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ 3.5 है प्लस 2 है। देखिए बच्चों अब इसको कैसे बनाएंगे इसको समझना चाहिए। तो ये आपका कितना है 3.5 है, अब यहाँ 2 है तो हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 2 7 होगा, ये 3 होगा। क्या ये सही है बच्चों, देखिए तो
बच्चे जो बना देते हैं इस तरह से, क्या ये सही है? नहीं, ये आपका गलत है। इस तरह से नहीं बनाइएगा, याद रखें आपको, क्योंकि ये दशमलव वाला आपका जोड़ आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, समझिए, बात को समझना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 3.5 लिखा है ना, तो ये 3.5 लिखिए। और 2 पूरा लिखा है तो क्या लिखेंगे, 2 यहाँ लिखिए और कोई अंक आगे नहीं है तो यहाँ 0 लगा दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 5 दशमलव लगा दीजिए, 3 और 2 5। यही हो गया ना। ऐसे भी आप बनाते हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए ना, होशियार बच्चे हैं आप लोग। हाँ ठीक है, आप लोग लाइक कर दिए ना। हमारे चैनल पर आप नए हैं क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और पढ़ाई करते रहेंगे, है ना। आइए देखते हैं, तो क्या हो गया आपका 5.5। तो यहाँ लिखिए बच्चों, यहाँ कितना आपका है, 2 है, ब्रैकेट में दोनों को जोड़े कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों को, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। गुना क्या करेंगे, तो देखिए 5.5 आपका आ गया, तो क्या गुना करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 5 और 5 दशमलव है ना, दशमलव को बाद में लगा दीजिएगा, यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10, क्या 0 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11। दशमलव का 1 अंक है तो यहाँ जो 1 अंक इकाई से है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए 1 अंक में, कितना हो गया 11 हो गया ना। यहाँ 11 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम आयत की परिमाप को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे बच्चों, आपका क्वेश्चन डी नंबर में है कि लंबाई, आयत की परिमाप निकाल रहे हैं हम, तो लंबाई कितना है 1.5 किलोमीटर है, चौड़ाई कितना है 800 मीटर है। अब तो लफड़ा आ गया, अब लफड़ा में फंस गए ना। यहाँ देखिए ये आपका किलोमीटर है, ये आपका मीटर है, तो 2 जात हो गया। 2 जात में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। 2 जात में झगड़ा होता है तो एक जात में मिलाते हैं। कैसा है, ये किलोमीटर अलग है और ये मीटर अलग है, तो दोनों को क्या करेंगे, सम बना लेंगे, इवन नंबर बना देंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, किलोमीटर को। आइए यहाँ आपका कितना है 1.5 किलोमीटर, है ना। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको, ये आपका 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो क्या लिखेंगे, 1000 मीटर आपका हो गया। और ये 5 जो है ये आपका 500 मीटर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 500 लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर जो था इसको हम मीटर में चेंज किए तो ये आपका 1500 मीटर आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका 1500 मीटर आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पर आते हैं, सूत्र पर आते हैं। क्या करेंगे, बात को समझिए, लिखेंगे आयत की परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये लिखेंगे। अब आइए देखते हैं, यहाँ आपका 2 लिखना है, बाहर में है, और ये ब्रैकेट के अंदर में लंबाई है, तो लंबाई आपका कितना है, ये 1500 मीटर है। यहाँ लिख दीजिए 1500 मीटर आपका हो गया, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दीजिए। चौड़ाई है 800 मीटर है, लिख दीजिए 800 मीटर आपका हो गया। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला को आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए, यहाँ पर 1500 लिखे ना, 1500 और उसके बाद 800 है, यहाँ लिखेंगे 800 और जोड़ दीजिए, क्या होगा 0 0 8 5 13 का 3 बच गया 1 और 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2300 हो गया। तो लिखेंगे 2 गुना 2300 मीटर, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, अब क्या करना है, गुना करना है। अब गुना कैसे करेंगे देख लीजिए, 2300 गुना 2 करेंगे, तो गुना किससे है, 0 से 2 गुना करते हैं ना तो ये 0 बनता है, 0 से 2 गुना करेंगे 0 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो ये आपका क्या हो गया 4600 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। 3 नंबर में क्या है, वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। कैसा वर्ग होता है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका कोई आकृति है,
और इसका देखिए ये चारों भुजा बराबर है। ये आपका कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं इसको। आइए वर्ग की परिमाप निकालने के लिए कह रहा है ना, तो आइए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। क्या लिखेंगे, 4 गुना भुजा। आइए देखते हैं, 4 है यहाँ 4 है, तो 4 लिख दीजिए, गुना भुजा का मतलब हो गया कि ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, एक भुजा कितना है, 5 है, यहाँ लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। यही तो आपका आंसर हो गया। कितना सरल था। आप लोग कहते हैं भारी है, भारी नहीं है, एकदम हल्का है। आप सीखिए, हम सिखा रहे हैं, आप सीखेंगे, बहुत ही हल्का। क्या करना है, देखिए भुजा यानी एक भुजा, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 है, ठीक है। चारों भुजा बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। 4 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ गुना है, गुना लिखिए, भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से परीक्षा में बनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आ गया है। आप जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका आंसर दीजिए कि कितना इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं, हम इधर हल कर रहे हैं, आप उधर थोड़ा सा बना के कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हम जो निकाले वही आंसर आपका आया क्या। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। वर्ग की परिमाप निकाल रहे हैं ना, तो ये जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसकी नाप कितना है, 11 सेंटीमीटर है। इसका कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ये भी आपका 11 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 11 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करेंगे, तो परिमाप निकालना है ना, तो लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ये लिखेंगे, तो 4 है, 4 लिखिए, गुना भुजा कितना है, 11 है, तो 11 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, तो 11 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 11 चौक 44 सेंटीमीटर होगा। यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए ना, अपने से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, आप उसे बनाएंगे और अपना प्रैक्टिस को जारी रखेंगे कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, सी नंबर, भुजा आपका 8 सेंटीमीटर है। किसकी भुजा, वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमाप निकालना है ना। तो चलिए, आप जान रहे हैं वर्ग कैसा होता है। वर्ग की आकृति ये आपका होगा। इसकी भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, वर्ग की परिमाप ना। लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा लिखते हैं बच्चों। इस तरह से लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिखिए, गुना कितना, भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही हल्का है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते चले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन कैसा टॉपिक लगा हुआ है देखते हैं। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन दिए हैं कि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे कि आपने जो क्लास को किया तो आपको ये क्लास कैसा लगा। आपको समझ में अगर आया तो ये क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट में आप फीडबैक देंगे कि आपका कैसा रहा आज का क्लास। देखिए, भुजा आपका 15 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन, भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है, फिर है 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, वर्ग की परिमाप निकालना है। आपकी भुजा दी हुई है यहाँ पर, वर्ग की परिमाप निकालना है। जिस तरह से आप बनाए, इसे आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे और आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका की कोई भी टॉपिक आपको अधूरा है या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें फ़ौरन कमेंट करें। मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। आप अच्छी तरह से पढ़ें, सफल हुए, यही मेरी कामना है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे
और सारी वीडियो को देखें। काफ़ी वीडियो अपलोड की गई है, चाहे आप 6 क्लास में पढ़ते हो या 7 में पढ़ते हो या 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, या आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखें, पढ़ें, सीखें और लाभ उठाएं। आप सफल होइए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।